मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक पुरुष जातक की कुंडली में अच्छे योग होने के पर भी क्यों नहीं मिले और उनको क्या करना पड़ा, क्या दोष निकला, क्या है। वीडियो को अंत तक देखिए। मैं विश्वास करता हूं, मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो को सुनने में बड़ा मजा आएगा। और कुंडली में जो ग्रह योग बन रहे हैं वो किस प्रकार से निष्फल हो जाते हैं। आपका लगन कोई भी हो, यहां पर कोई लगन नहीं लिखा है, आपका लगन कोई भी हो, अगर आपके लगन में सप्तम भाव में, नवम भाव में और दसम भाव में शुभ ग्रह हैं, तीन ही शुभ ग्रह पराशर जी ने माने हैं, बुध गुरु शुक्र। चंद्रमा को पक्षबली माना है, इसलिए उनको नहीं लिया है। अगर ये तीन ग्रह इन चार भावों में कहीं पर भी है तो चामर योग बनता है। चामर योग में उत्पन्न होने वाला बालक राजमान, दीर्घ आयु, विद्वान, सभी कलाओं का ज्ञाता बनता है। शुभ ग्रह लगन सप्तम, नवम और दसम में होने चाहिए। दूसरा, हंस महापुरुष योग। जब शुभ ग्रह यहां पर अगर आ जाते हैं, मान लिया नवम भाव को छोड़ दो, इन तीन के अंदर आ जाते हैं, लगन में, सप्तम में और दसम में आ जाते हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी राशि मिलेगी जिसमें कि हंस महापुरुष योग बन सकता है, मालव योग बन सकता है या भद्र योग बन सकता है। तो हम संबंधित कुंडली में दिखाने जा रहे हैं हंस महापुरुष योग। हंस महापुरुष योग अपने आप में विशिष्टता प्रदान करने वाला योग है। अगला योग है धन भाव का स्वामी एकादश में धनी बनाएगा, उद्योगी बनाएगा, सम्मानित करेगा, यशस्वी बनेगा। लेकिन कौन से योग में बनेगा? धन भाव का स्वामी, ये धन भाव है, ये एकादश भाव है। ये धन भाव हमारा एसबीआई बैंक है, खजाना है, तिजोरी है। और एकादश भाव आमदनी का भाव है। हम आमदनी से मेहनत करके पैसा कमा करके हम यहां पर रखते हैं, ये धन भाव है। तो धन भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में होगा तो परिश्रम से धन कमाएगा और अपनी तिजोरी भरेगा। लेकिन दर्शकों, टोटल 12 लगन होते हैं। मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक 12 राशि होती है। यहां पर हर 2-2 घंटे के बाद एक एक राशि आती है। यह योग आपको वृषभ राशि, जहां पर 2 लिखा होगा, उसमें नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां पर जब वृषभ राशि होगी तो दूसरे भाव में मिथुन राशि की रचना बनेगी और मिथुन राशि रचना यहां होगी। जब मिथुन राशि यहां होगी तो यहां पर मीन राशि होगी और बुध मीन राशि में नीच राशि का हो जाता है। तो जो व्याख्या किया हुआ जो प्रभाव है वो नहीं मिलेगा। बाकी आपके 11 लग्नों में से कोई भी जातक हो उसको सब मिलेगा, अगर धन भाव का स्वामी एकादश भाव में हो। तो दर्शकों, आज हम ये 3 योग आपको एक पुरुष जातक की कुंडली में दिखा रहे हैं और उसको कहां पर दिक्कत आई और उसका क्या उपाय किया वो भी हम आपको बताएंगे। पुरुष जातक का जन्म 28 नवंबर 1984 शुक्ल पक्ष नक्षत्र श्रावण चरण 3 बुधवार को हुआ। लगन के समय धनु लगन उदय हुआ। लगन के 14 डिग्री उदय अंश है। बुध 3 डिग्री 58 मिनट पर लेकर बैठा हुआ। गुरु लग्नेश गुरु 20 डिग्री लेकर के विराजमान है और शुक्र वहीं पर 23 डिग्री लेकर के 20 मिनट लेकर विराजमान है। गुरु लग्नेश है, अपनी राशि में है। और जब गुरु लग्नेश और केंद्र में है, अपनी धनु राशि में, तो यहां पर गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा है, जो कि विशेषता प्रदान करता है। ऐसे बालक को सभी भोगों का सुख मिलता है। उसके बाद द्वितीय भाव में मकर राशि, मकर राशि में उच्च राशि का मंगल है और द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, मंगल है। वहीं पर चंद्रमा भी 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में राहु वृषभ राशि में 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो वहीं एकादश भाव में तुला राशि में शनि 27 डिग्री लेकर विराजमान है। शनि द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव में मकर राशि है और शनि द्वितीय भाव का स्वामी है। धन भाव का स्वामी एकादश भाव में है। धन भाव का स्वामी एकादश भाव में उच्च राशि में है। द्वादश भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में सूर्य 12 डिग्री 27 मिनट लेकर विराजमान है। साथ में केतु 3 डिग्री लेकर 17 मिनट विराजमान है और केतु की और सूर्य की तकरीबन 9 डिग्री का फर्क है। यहां पर केतु का प्रभाव सूर्य के ऊपर है, सूर्य पीड़ित है।
और सूर्य पीड़ित हो जाने से कुंडली शापित हो जाती है और सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है। यह कुंडली की रचना रही। दर्शकों, धनु लगन वालों का स्वामी गुरु है। बुद्धिमत्ता तो कूट कूट के भरी रहती है, उनके विचार दार्शनिक होते हैं, उनका सुगठित शरीर होता है, अच्छा शरीर होता है, और ऐसे जातक सहजमय दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। इनकी सादगी का लोग अनुचित फायदा उठा लेते हैं। गुरु लग्नेश है, लगन में है, निरोगी होगा, सब प्रकार के सुख होंगे और हंस महापुरुष योग यहां पर बन रहा है। सभी प्रकार के सुखों का उसका मिलने का योग बनता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य नवम भाव का स्वामी है, नवम भाव में सिंह राशि है, नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। सूर्य अगर द्वादश भाव में तो कोई बात नहीं, बाकी के लिए भाग की हानि तो बनती है, लेकिन सूर्य को थोड़ा सा कम होता है द्वादश अष्टम का अधिकार। तो सूर्य तो राजा है, उसको एक एक महीने के बाद समय, लेकिन सूर्य यहाँ पर केतु से पीड़ित है, और जब सूर्य पर केतु का प्रभाव हो जाता है तो शापित कुंडली हो जाती है, अपना पूर्ण प्रभाव देने में असमर्थ है। वैसे सूर्य खर्चा अधिक करेगा, बाहरी स्थानों से विलंब से कमाएगा, लेकिन जो भी सूर्य खर्च करेगा वो परोपकारी और धार्मिक कार्यकलापों में खर्च करने वाला होगा। अब ऐसे जातक की आंख में रोग हो सकते हैं। और सूर्य सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रुओं का काल होगा, शत्रु इसके सामने रुकते नहीं है, परंतु सूर्य पीड़ित है। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है, सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, आयु लंबी होगी और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। मंगल पंचम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि मंगल की मेष राशि पंचम भाव में, लेकिन वो द्वादश भाव के भी योग देगा। यहां पर मंगल विदेश से धन कमा करके और अपनी तिजोरी में ठूक रहा है, क्योंकि मंगल की दूसरी यहां पर है, विदेश से धन कमा करके अपनी तिजोरी भर रहा है। ऐसा जातक खूब विदेश से कमाता है, अपने बुद्धियों से कमाता है, बाहर से धन कमाता है और कुटुंब का सुख मिलता है। अपनी चतुर्दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, विद्या संतान की कोई कमी नहीं। और सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है, धर्म को ऊंचा बनाएगा, भाग्य की उन्नति करेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा अष्टम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, दिग्बली माना जाता है, व्यवसाय में भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। बुध केंद्राधिपति दोषी है, लेकिन बुध यहां पर आ जाने से उसका केंद्राधिपति दोषी भंग हो गया, क्योंकि यहां पर लग्नेश गुरु भी है। बुध विवेक शक्ति द्वारा व्यवसाय में सफलता देगा, क्यों? व्यवसाय का स्वामी लगन में बैठा है और शुभ ग्रह व्यवसाय का स्वामी जब लगन में बैठता है तो विवेक शक्ति द्वारा व्यवसाय में सफलता होगा। ऐसा जातक सुंदर भी होगा, समझदार भी होगा और जीवन में उत्साह होगा, जीवन में उत्साह होगा, धनी होगा, सुखी होगा, यशस्वी, और ऐसा जातक सुंदर भी होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। धनु लगन के लिए छठा और छठे से एकादश परम पापी माना जाता है, लेकिन जब एक ही कमरे में सब रहते हैं तो दोस्त दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। शुक्र लगन भाव में है, गुरु के साथ है, और तो ऐसा तो ये जो समय के अनुसार ग्रह भी अपना जब बाहर होते हैं, जब एक ही कमरे में बंद हो जाते हैं तो दोष हो जाते हैं और उनका युति का फल चल जाता है। शुक्र प्रासंगिक होगा, व्यवसाय में सफलता होगा, यशस्वी होगा, प्रतिष्ठित होगा, और शुक्र लगन में होने से, क्यों? शुक्र रसिक का कारक है, कुछ रसिक का मिजाज भी होगा, गाना बजाने का, गुनगुनाने का कुछ शौक भी होगा, ऐसा जातक रसिकिया भी होगा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि तीर्थ भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है, या द्वितीय तीर्थ का स्वामी है, पराक्रम का भावी है, धन का स्वामी है। शनि उच्च राशि में एकादश भाव में है। शनि यहां पर विशेष सफलता दे रहा है, विशेष आमदनी का, बड़े भाई का सुख का, एकादश भाव सोसाइटी का भी है, अच्छी सोसाइटी, अच्छी उन्नति, बाहरी स्थानों से लाभ होगा। और शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर है, अशुभ
कोई काम उसका चलेगा नहीं शनि का, क्योंकि यहाँ पर बुध गुरु शुक्र बैठे हैं। शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर नीच दृष्टि मानी जाती है, लेकिन पंचम भाव को तो मंगल अपनी दृष्टि से भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, तो शनि की अशुभता नहीं चलेगी। शनि दसम दृष्टि से आयु को लंबी कर रहा है, तो इस जातक की कुंडली में शनि उच्च का एकादश भाव में होने से अच्छा फल दे रहा है। जहां पर उसका नकारात्मक प्रभाव है उसको मंगल और गुरु काट रहे हैं, तो वहां पर मंगल और गुरु देख रहे हैं। अब बात करते हैं राहु की। छठे भाव में राहु बड़ा साहसी और पराक्रमी माना जाता है, हिम्मत वाला माना जाता है, शत्रुओं का दमन करेगा। पंचम दृष्टि से कन्या राशि को दसम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में उन्नति होगी। सप्तम दृष्टि से बाहर के स्थानों को देख रहा है, बाहर के स्थानों से द्वादश भाव से लाभ कमाएगा। और नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, तो हानि वहां कोई कर नहीं सकता, क्योंकि मंगल उच्च राशि का बैठा हुआ है, तो वहां पर राहु का भी अशुभ प्रभाव कहीं पर नहीं चल रहा। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वादश भाव में खर्चे का भाव है, खर्चा अधिक होगा, परेशानी होगा, सुख की कमी होगी। पंचम दृष्टि से सुख के भाव को देख रहा है, सुख की कमी होगी, बारिश शत्रुओं का नाश होगा। नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, रोग व्याधि तो देगा। यूं तो दर्शकों थोड़ा बहुत तो सभी ग्रह फल देंगे, ऐसा तो है नहीं सब अच्छा अच्छा देगा, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा फल है। गुरु की महादशा 14/12/2013 से शुरू हुई। जब गुरु की महादशा हुई, हर लोग बात सोचते लगते कि मेरा गुरु तो बहुत शुभ फल है, और इसमें तो वाकई फल है, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और श्रवण नक्षत्र के अनुसार से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से मित्र तारा चल रही थी। अच्छा फायदा होना चाहिए था, लेकिन फायदा नहीं हुआ। जातक ने संपर्क किया, संपर्क करने के बाद शापित दोष को निकाला गया, सूर्य और केतु की जो शापित दोष है उसको निकाला गया। काल सब दोष बन रहा है, आंशिक काल सब बन रहा है, शनि आउट है। पद नामक काल सब योग की शांति की हुई, यह काल सब योग योगी बनाता है। कोई ना कोई रोग हमेशा तैयार रहता है, गुप्त शत्रु परेशान करते हैं, यात्रा अधिक सफलता है, निराशा का सामना करना पड़ता है। तो इस जातक का पितृदोष निकाल करके सूर्य को बलवान करने के लिए, जल देने के लिए हमने मार्गदर्शन किया और काल सब दोष निकाला। कालने के बाद, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, यहां पर कितने भी ग्रह आपको वो शुभता दे दे, लेकिन जब तक चंद्रमा सूर्य ठीक नहीं है तो उसका पूरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। कोई राजयोग सफल नहीं होगा, कोई विशिष्ट योग सफल नहीं होगा। चंद्रमा और शुक्र को ध्यान में रखते हुए इनकी शांति कराओ और ऐश करो, मजे लो, वल्ले वल्ले हो जाएगी। आज ये जातक जो है ना बहुत अच्छे प्रकार से दिन रात चौगनी कर रहा है। दर्शकों, मैंने आपको एक ही कुंडली में ये 5-6 योग दिखाए, और ये जातक हमारे पास तकरीबन 2014-15 में आया था। उसका उचित उपाय किया, जातक ने श्रद्धा से किया, फल देने वाला भगवान है। हम तो केवल सिर्फ एक मार्गदर्शन करने वाले हैं। 2 शब्द ज्ञान के भगवान ने हमको दिए, तो अच्छा है हम वो 2 शब्द आपको बांट दे, इससे अच्छा और सुनहरा अवसर क्या होगा। दर्शकों, आपको मालूम है, मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नवदेह। यहाँ पर काल सब 10 रोज पूजाएं ऑर्गेनाइज की जाती है, जो इच्छुक कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 25-30 पेज हाथ से लिखित हो जाते हैं, जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है, उसमें सभी कुछ आ जाता है, दोष निवारण सब आ जाता है। जरूरत है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है, आपकी राह आसान हो। जरूरत है संपर्क करने की। दर्शकों, मैंने अपने इस वीडियो से आपका यह मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं आप मेरा वीडियो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, अच्छा है, तो मैं कहूंगा लाइक कीजिए। मैं कहूंगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और दर्शकों, जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे उत्साह के लिए, मेरे प्रोत्साहन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।